बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड इचिंग के हवाले से कि प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड जो इचिंग होती है, जो ख़ारिश होती है या कोई लाल धब्बे बनते हैं, कोई दाने निकल आते हैं, कोई रैशेस डेवलप हो जाते हैं, तो इनके पीछे वजूहात क्या कुछ हो सकती है और उनका इलाज कैसे किया जाता है। जब भी हम प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड इचिंग की या रैशेस की बात करते हैं तो एक ही चीज़ जहन में आती है कि जी फंगल इन्फेक्शन की वजह से हुआ होगा। ये बात दुरुस्त है। 80 to 85% केसेस में जब भी प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड इचिंग या जो रैशेस वगैरह डेवलप होते हैं, जब हम उनको देखते हैं तो 80 से 85% लोगों में वाकई में फंगल इन्फेक्शन ही होता है। अब वो कौन सा फंगल इन्फेक्शन होता है वो हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। याद रखें, मैंने कहा 80 to 85% केसेस में फंगल इन्फेक्शन कल्प्रिट हो सकता है, लेकिन ये जो 10 से 15% का जो मार्जिन है, इसमें कोई और इन्फेक्शन भी एक वजह बन सकती है। तो ये सिर्फ ये समझना कि जी जब भी प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड इचिंग होगी, रैशेस डेवलप होंगे तो फंगल इन्फेक्शन ही होगा, ये सिर्फ सोचना गलत है। फंगल इन्फेक्शन के अलावा और भी वजूहात हो सकती है, उनके ऊपर भी हम बारी बारी बात करेंगे। मैंने कहा 80 to 85% केसेस में फंगल इन्फेक्शन ही वजह बनती है, और ये जो प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसको मेडिकली जॉक इच कहा जाता है, और ये एक फंजाई की वजह से होता है, एक डर्मेटोफाइट्स की वजह से होता है, और उस फंगस का नाम है टीनिया क्रूरस। टीनिया क्रूरस जो होता है ये अहम कल्प्रिट होता है इस एरिया का, इस प्राइवेट एरिया का फंगल इन्फेक्शन डेवलप करने में। अब ये मुमकिन है कि जब ये इन्फेक्शन डेवलप हो जाता है, जॉक इच किसी को होता है प्राइवेट पार्ट्स के अराउंड, तो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ये ऐसा नहीं है। ओवरऑल मैंने पहले भी वीडियोस में, जितनी भी वीडियोस मैंने फंगल इन्फेक्शन के ऊपर बनाए हैं, उन सब में मैंने ये बात की है कि जब भी किसी भी किस्म का कोई फंगल इन्फेक्शन हो तो वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, वो वक्त लेती है ठीक होने में। जैसे कि जॉक इच है जो कि प्राइवेट एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है, इसी तरह एक रिंग वॉर्म होता है, वो आपके किसी भी जिस्म के किसी भी एरिया को इफ़ेक्ट कर सकता है। और प्राइवेट एरिया में जो फंगल इन्फेक्शन जो जॉक इच है, उसके साथ साथ रिंग वॉर्म दूसरा कॉमन फंगल इन्फेक्शन है जो कि इस एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है। रिंग वॉर्म किसी भी हिस्से को कर सकता है, लेकिन जो जॉक इच है वो प्राइवेट पार्ट्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है, और इसी तरह जो रिंग वॉर्म है वो जिस्म के बाकी हिस्सों के साथ साथ जो प्राइवेट एरियाज़ है उनको भी इफ़ेक्ट कर सकता है। तो जब कभी भी फंगल इन्फेक्शन की बात आएगी प्राइवेट एरियाज़ में, तो एक तो रिंग वॉर्म होगा और दूसरा जॉक इच होगा, और जॉक इच के पीछे जो वजह बनती है वो टीनिया क्रूरस है। ट्रीटेबल कंडीशन है लेकिन टाइम टेकिंग है, वक्त लेती है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो वक्त लेती है, इमीडिएट उससे रिलीव नहीं मिलता। अब जॉक इच को कैसे ट्रीट करना है? जॉक इच क्योंकि मैंने कहा फंगल इन्फेक्शन है तो हम इसको एंटीफंगल से ट्रीट करते हैं। टॉपिकल एंटीफंगल यानी एंटीफंगल क्रीमें वगैरह हम देते हैं। अगर उससे ठीक नहीं होता है तो फिर हम ओरल पे चले जाते हैं, और अमूमन हमने ये देखा है कि जितने भी फंगल इन्फेक्शन की कंडीशन है वो कभी भी एक टॉपिकल एंटीफंगल से जो है वो ठीक नहीं हुए, वो उसको हम फिर ओरल एंटीफंगल की तरफ चले जाते हैं, या इवन जो टॉपिकल एंटीफंगल है, जो एंटीफंगल क्रीमें हैं, वो हम कम्बिनेशन में देते हैं। स्टेरॉइड्स और जो एंटीफंगल्स हैं उनकी कम्बिनेशंस में क्रीमें मिलती हैं, वो हम प्रिस्क्राइब करते हैं, तब जाके ठीक होते हैं। याद रखें, जितने भी फंगल इन्फेक्शंस होते हैं ये इनकी जो ट्रीटमेंट है उससे ज़्यादा प्रिवेंटेबल जो मेजर्स हैं, जो प्रिवेंशन है वो बड़ा ज़रूरी होता है। उसको अपने डॉक्टर के हिदायत के मुताबिक उसको फॉलो करना होता है, तो उससे आप इजीली जो है वो इन फंगल इन्फेक्शन से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। तो बात हम कर रहे थे कि जॉक इच को ट्रीट कैसे करते हैं। जॉक इच हो या रिंग वॉर्म हो, दोनों को हम एंटीफंगल से ट्रीट करते हैं, टॉपिकल भी और ओरल की तरफ भी जा सकते हैं। बाज़ औक़ात तो टॉपिकल में हम कम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। अब कौन कौन सी एंटीफंगल क्रीमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं? तो कीटोकोनाज़ोल की क्रीमें मिलती है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। टैबलेट्स में टर्बिनाफिन की मिलती है, इट्राकोनाज़ोल की मिलती है, इसी तरह टर्बिनाफिन की क्रीमें मिलती है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। फ्लूकोनाज़ोल की क्रीमें मिलती है, वो इस्तेमाल की जा सकती है। कम्बिनेशन में अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रोकार्टिसोन और क्लोट्रामाज़ोल की कम्बिनेशन जो है वो मिल जाती है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। क्लोट्रामाज़ोल सिर्फ जो है उसकी जो है वो क्रीमें भी मिलती है, वो भी इस्तेमाल की जा सकती है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारी एंटीफंगल क्रीमें मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, जब भी इस तरह की कंडीशन डेवलप हो, एक दफ़ा ज़रूर अपने
डॉक्टर के पास चले जाए। ऐसा ना हो कि आपने वीडियोस देखी हो और वहाँ से फिर जो है वो मेडिसिन लाके इस्तेमाल करनी शुरू की हो, उससे फिर ठीक ना होते हैं तो फिर ये इश्यू क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि रेजिस्टेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है। अच्छा, अब जो फंगल इन्फेक्शन है, प्राइवेट पार्ट्स में इचिंग की सबसे बड़ी वजह बन गई फंगल इन्फेक्शन, और फंगल इन्फेक्शन में भी रिंगवर्म और जॉ इच। और क्या वजूहात हो सकती है? और बहुत सारी वजूहात हो सकती है। फीमेल में कैंडिडियासिस जो है, ये भी एक फंगल इन्फेक्शन है, यीस्ट इन्फेक्शन है। कैंडिडियासिस जो है वो बहुत ज़्यादा एक अहम कल्प्रिट है फीमेल्स में प्राइवेट एरियाज़ में इचिंग का। इसके साथ सोरियासिस बाज़ अवकात हो जाता है तो उससे भी इचिंग होती है, एक्जेमा से भी इचिंग होती है, डर्माटाइटिस से भी होती है। और हाँ, जो फीमेल्स है वो इन एरियाज़ में कोई क्रीमें वगैरह या फिर जो साबुन वगैरह है जो उनके बॉडी को सूट नहीं करता है, तो जब वो इस्तेमाल करती है तो उससे एलर्जिक इरिटेशन हो जाती है। तो एलर्जी एक अहम वजह है। तो ये सारे वजूहात हो सकते हैं कि जी एट द टॉप जो है वो फंगल इन्फेक्शन है, उसके अलावा एक्जेमा है, डर्माटाइटिस है, सोरियासिस है, एलर्जिक रिएक्शन है, ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो जब भी किसी को प्राइवेट एरियाज़ में इचिंग हो तो याद रखें आपने डॉक्टर के पास ज़रूर जाना है, एक विज़िट आपने करना है। वो आपकी कंडीशन को देखेगा कि किस तरह की कंडीशन है। आए कि फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है तो एंटी फंगल से ट्रीट किया जाएगा, एलर्जिक इरिटेशन है तो एंटी एलर्जिक से ट्रीट किया जाएगा, तो सोरियासिस है तो उस हिसाब से ट्रीट किया जाएगा। तो ये काजेज़ हो सकते। जब किसी को भी प्राइवेट एरियाज़ में इचिंग हो या लाल से धब्बे बन जाते हो तो वो इन वजूहात को सोचे कि जी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, फंगल इन्फेक्शन में रिंगवर्म हो सकता है, जॉ इच हो सकता है, इसी तरह और क्या हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, एलर्जिक इरिटेशन हो सकता है, एक्जिमा हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इनमें से कोई भी कंडीशन हो सकती है। ये एक छोटी सी वीडियो थी जस्ट क्योंकि पहले मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाई हैं, जॉ इच के ऊपर भी बनाई हैं, इसी तरह रिंगवर्म के ऊपर भी बनाए हैं। प्राइवेट एरियाज़ में इचिंग क्या होती है, जैसे कि अभी इस वीडियो के अंदर हमने बात की है। इसी तरह सेपरेटली एक एक टॉपिक बने हुए हैं। तो जब आप फंगल इन्फेक्शन प्लेलिस्ट में जाके फंगल इन्फेक्शन की जो प्लेलिस्ट है वहाँ से देखेंगे तो वो आपको सारे चीज़ों के ऊपर डिटेल में जब आपने समझना हो तो वहाँ से आप समझ सकते हैं। इस वीडियो का सिर्फ मकसद ये है कि जब भी प्राइवेट एरिया में इचिंग हो या कोई दाने निकलते हैं या कोई रैशेस डेवलप होते हैं तो सिर्फ फंगल इन्फेक्शन एक वजह नहीं बन सकती है, उसके अलावा भी वजूहात हो सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप सिर्फ फंगल इन्फेक्शन समझें और एंटी फंगल्स का इस्तेमाल करें, उससे ठीक ना हो। तो बेहतर यह है कि या तो डॉक्टर के पास चले जाए या ये जो वजूहात मैंने बताई है, ये वजूहात इन वजूहात में से कोई भी एक वजह बन सकती है। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।